नमस्कार दर्शकों, सभी धनु राशि के जातकों का और अन्य जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि धनु राशि सेजिटेरियस, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है और इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि इस राशि की कई सारी विशेषताएं एकदम इकट्ठी हुई हैं आकर के। वो क्या है देखिए। नंबर 1, शनि की ढैया। इसके अलावा इसी की राशि का स्वामी अतिचारी, इसी की राशि का स्वामी अस्त, इसी की राशि का स्वामी कई प्रकार के, ये समझिए कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र से गुजरने वाली यात्रा अगले 8 वर्ष तक रहेगी। और ऐसी पोजीशन में जब आप ये समझिए चतुर्थ भाव में शनि गोचर में चल रहा हो और वो शनि भी वक्री हो जाए और 138 दिन के लिए, और इधर ये बृहस्पति अस्त होगा सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 10 जून से 7 जुलाई तक। लेकिन अब ये अतिचारी की जो पोजीशन है वो नाम किसका हो रहा है? इस राशि का स्वामी अतिचारी हो रहा है। इस राशि का स्वामी तो धनु के लिए जो दोनों स्थान है ये तो बड़े विचारणीय है, बड़े महत्व के हैं। इन दोनों को अपने स्वामी की कंडीशन को देख करके उसी के अनुसार अपना तालमेल, उसी के अनुसार अपनी सामर्थ्य लेकर के चलना आगे। देखिए, शास्त्र कहता है उतने पैर पसारिए जितनी लांबी सौर, यानी कि मनुष्य की जो लाभ होगा या उनको अपना काम करना है या उनकी प्लानिंग है, दूरदर्शिता है, ज्ञान है, विवेक है, प्लानिंग है, वो इसके स्वामी के अनुसार चलेगी और इसकी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर पूरी तरह से पड़ रही है। इसलिए इस राशि को रक्षा करने के लिए तत्पर है और संकल्पबद्ध है, और संकल्प के साथ साथ अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए बृहस्पति अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा है। लेकिन ये जो बीच में अस्त और अतिचारी शब्द की जो गणना है उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखेंगे मैं अभी बताता हूं आपको। 1 मिनट रुकिए। 15 जून तक सूर्य आपके 6ठे भाव में रहेंगे। ऋण, रोग, शत्रु इनका विनाश करने के लिए हैं और आपके भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं। कौन? मंगल देव अति तापी हैं, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। अब आज का जो हेडिंग है, आक्रामक अति तापी मंगल, 6 जून से 28 जुलाई। इस पर आइए आप विशेष तौर से, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी रक्षात्मक दृष्टि से कौन सा ग्रह इनको क्या क्या लाभ, क्या क्या वरिष्ठता और प्रिविलेज और इनको वरीयता दे रहे हैं ग्रह, आइए बताएंगे। परंतु इस अतितापी आक्रामक मंगल को समझिए। आपका जो पंचम भाव है इसका स्वामी यहां पर बैठा है, ये अतितापी है, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट इसलिए है क्योंकि यहां सूर्य की राशि है 5 नंबर। इस 5 नंबर की राशि पर मंगल आया। ये आग का गोला, ये आग का अंगारा, माचिस और पेट्रोल का आपस में जो रिश्ता है उसको जोड़ रहे हैं। तो जिस अतितापी पोजीशन में, अतितापी अत्यंत तपा हुआ,
तो ये कंडीशन यानी कि ये जो भाव है ये झुंझलाहट में आ रहे हैं, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट तथा ये पाप कर्तरी योग में भी है सिर्फ 15 जून तक। सूर्य यहां पर है, राहु यहां, आपकी एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट को अलर्ट और चौकन्ना हो जाना चाहिए रोज। और बार बार लोग पूछते हैं क्या स्टूडेंट के लिए भी है? ध्यान दीजिए, आपका जो पंचम भाव है इसका एजुकेशन का भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के साथ है। बृहस्पति एक बाद दृष्टि डालते हैं यहां पर 25% प्रभाव, यहां 100% इन ग्रहों का प्रभाव। और आनंद अब आएगा सुनने में आपको। त्रिखटे एकादशेभो में सर्वारिष्ट निवारणम, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु हो तो दुनिया के सारे दुख दूर, दर्द दूर कर देता है, और इंद्र भी सामने हो तो उससे टकरा जाता है। ये इसका प्रभाव है राहु का। काल सर्प योग की बात हम करेंगे क्योंकि काल सर्प योग तीसरे भाव से मिलकर के बना है, और ये आपके पराक्रम की वृद्धि तो करेगा, लेकिन आपके भाई बहन से जुड़े हुए मामले, आजकल बहनें भी मुकदमे लड़ रही हैं जमीन के। तो ये जो स्थिति है, कितना ही भाई आपका शरीफ है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाई बहन होकर के लड़ाई करते हैं रक्षाबंधन को या भाई दूज का जो पर्व आता है तब एक दूसरे को नखरा दिखाते हैं। ये मैंने सारी बातें स्पष्ट की आपसे। और एक ये जो नया समीकरण है इसको समझना होगा कि आपकी जो माता है, मित्र है, मकान है, सवारी है, पशु है, प्रॉपर्टी है, आपकी जो ठेकेदारी का काम हो या आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये नुकसानदायक होता है। अब ये जो समीकरण है मंगल और शनि, मंगल और शनि दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये मारक अक्षमता, इसकी मिसाइल जो है मंगल की, वो मिसाइल की तरह हमला करता है, और जिसकी मारक अक्षमता बहुत ही कई हजार गुना तेज होती है नॉर्मल मंगल से। नॉर्मल मंगल का मतलब हुआ जब नीच में मंगल ग्रह चल रहा था, उसकी पावर मान लिया 10% है, तो ये 1000% है। अब ये अष्टम भाव को अपने से अष्टम भाव ये है चतुर्थ शनि, इसको कष्ट दे रहा है। आपकी माता को, मित्र को, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद, घर में सुख शांति भंग हो जाना तथा घर में मन नहीं लगना, मेहमान भी कोई आएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। अब ये जो धनु राशि के सारे किस्से हमने सुनाए हैं, आम तौर पर ये जो इसमें धनु राशि वालों की जो मूल नक्षत्र के हैं उनकी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि, ये दशाएं चल रही हैं आपकी। और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उनकी शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, बृहस्पति, शनि, ये दशाएं चल रही हैं। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर आ जाइए। ये उत्तराषाढ़ा की सूर्य की वहां दशा में जन्म होता है, फिर उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि की, बुध की ये महादशाएं चलती हैं। तो ये जो धनु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि बनी हुई है इस समय, क्योंकि शनि की ढैया तो है लेकिन कई सारे फैक्टर भी हैं। अब मैं जिस बात को बताना चाहता था उसको अब पूरा कर लेता हूं। आपकी दशाएं बहुत अच्छी रहेंगी। अब किसी किसी का लगन
हो सकता है उसके आधार पर कोई अच्छी दशा ना हो, बट इस गोचर स्थिति को देखते हुए 3 ग्रह आपके लगन को, आपकी राशि को देख रहे हैं। ये चतुर्थ शनि है, ये शनि की ढैया का प्रतीकात्मक रूप है। इस 3 जून 2027 तक चलने वाली ढैया का इलाज यह है कि एक तो चुप रहना है, मोबाइल से किसी का फोटो नहीं खींचना है, ना खिंचवाना है, और भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ बृहस्पतिवार का व्रत करो सन 2025 और 2026। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।